तारीख के औराक में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो वक्त की धूल में भी अपनी चमक नहीं खोते। क्लियोपेत्रा मिस्र की आखिरी फिरौन उन्हीं लाजवाब शख्सियात में से एक है। जहानत और सियासी बसीरत का इस्तियारा बन चुका है। वो एक ऐसी मलिका थी जिसने अपने अहद की सबसे बड़ी ताकत रोमन सल्तनत के साथ आंखें मिलाएं। इसकी ज़िंदगी मोहब्बत, अज़ाइम और अलमिया की एक ऐसी दास्तान है जो आज भी दिलों को छू लेती है। क्लियोपेत्रा ने रोमन ताकत के समंदर में अपने तख्त को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। क्लियोपेत्रा 69 कब्ल मसीह में बतलीमूसा ख़ानदान में पैदा हुई। यह ख़ानदान यूनानी नस्ल से ताल्लुक़ रखता था और सदियों से मिस्र पर हुक्मरानी कर रहा था। इस ख़ानदान की हुक्मरानी में मिस्र ने कई निशेब व फराज देखे। क्लियोपेत्रा की पैदाइश के वक्त भी मिस्र की सियासी सूरत-ए-हाल गैर मुस्तहकम थी। वो महज 18 साल की उम्र में तख्त नशीन हुई। ये एक ऐसा वक्त था जब उसे फौरी तौर पर कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इन चैलेंजेस में सबसे बड़ा इसके अपने भाई के साथ इक़्तिदार की कशमकश थी। तख्त के लिए खूनी रिश्तों में भी दरारें पड़ गई। क्लियोपेत्रा ने जल्द ही यह भांप लिया कि मिस्र की बका के लिए रोमन इतिहाद कितना अहम है। वो जानती थी कि रोम की ताकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जूलियस सीज़र के साथ इसकी मुलाकात एक अहम मोड़ साबित हुई। ये मुलाकात न सिर्फ इसकी ज़िंदगी बल्कि मिस्र की तारीख भी बदल गई। रवायत है कि इसने बड़ी होशियारी से खुद को सीज़र के सामने पेश किया। ये एक ऐसा अक़दाम था जिसने सीज़र को हैरान कर दिया। इसने अपनी दिलकशी और ज़हानत से सीज़र को मसहूर कर दिया। सीज़र उसकी शख्सियत के सहर में गिरफ्तार हो गया। उनका रिश्ता महज एक रोमानवी ताल्लुक़ नहीं था बल्कि एक गहरा तस्वीराती इत्तेहाद था। दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी। क्लियोपेत्रा अपने तख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सीज़र की पनाह चाहती थी। इसे मालूम था कि सीज़र ही इसे अपने भाई से बचा सकता है। सीज़र को मिस्र की दौलत और हिमायत की ज़रूरत थी। मिस्र की ज़रख़ेज़ी रोम के लिए बहुत अहम थी। दोनों ने मिलकर मिस्र को रोमन मुखालफिन से महफूज किया। ये इत्तेहाद मिस्र के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया। उनका रिश्ता गहरा होता गया और उसके नतीजे में सीज़र के बेटे सीज़रेविन की पैदाइश हुई। ये एक ऐसा रिश्ता था जिसने तारीख को नई समत दी। रोम में सीज़र के कत्ल ने क्लियोपेत्रा की दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये खबर उसके लिए एक बहुत बड़ा धचका थी। उसे नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। रोम में इक़्तिदार की कशमकश शुरू हो चुकी थी और इसे अपनी पोजीशन मजबूत करनी थी। इसे मालूम था कि सीज़र के बगैर इसका तख्त खतरे में है। इसे एक नए मुहाफ़िज़ की तलाश थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात मार्क अंटोनी से हुई जो एक और ताकतवर रोमन जनरल था। ये मुलाकात एक नए बाब का आगाज़ थी। उनका ताल्लुक सियासत से बालातर होकर एक वालिहाना मोहब्बत में बदल गया। ये मोहब्बत तारीख के सफ़हात में अमर हो गई। ये रिश्ता रोमन सेनेट और ऑक्टिवेन
जो सीजर का वारिस था, के लिए एक बड़ा खतरा समझा गया। एंटोनी का क्लोपेत्रा से ताल्लुक रोम के लिए नाकाबिल कबूल था। ऑक्टेवियन ने इस रिश्ते को रोम की रवायत के खिलाफ करार दिया। इसने एंटोनी को क्लोपेत्रा के शहर में गिरफ्तार करार दिया। क्लोपेत्रा और एंटोनी मोहब्बत और अज़ाइम के हाथों मजबूर होकर रोम को चैलेंज करने का फैसला किया। ये एक खतरनाक फैसला था। ये चैलेंज एक टीम की तबाहकुन जंग पर मुंतज हुआ। ये जंग बहरी तारीख की सबसे बड़ी जंगों में से एक थी। इस जंग में उन्हें फैसलाकुन शिकस्त हुई। उनके ख्वाब और अज़ाइम चिकनाचूर हो गए। ये शिकस्त इनके लिए एक अलमनाक अंजाम का पेश खैमा साबित हुई। उनकी सल्तनत का सूरज गुरूब होने लगा। एंटोनी शिकस्त के बाद मायूसी के आलम में अपनी जान ले ली। इसने खुदकुशी करके अपनी जिंदगी का खात्मा किया। क्लोपेत्रा गम से निढाल थी और इसे कैद होने का खौफ था। वो जानती थी कि रोम उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने एक ड्रामाई अंजाम का इंतखाब किया। वो किसी भी सूरत में रोम की कैदी बनना नहीं चाहती थी। रवायत है कि इसने एक जहरीले सांप को खुद को डसने की इजाज़त दी। इस तरह इसने अपनी जिंदगी का खात्मा किया। इसकी मौत एक ऐसी मलिका का अंजाम थी जिसने अपनी जिंदगी अपनी शराइत पर गुजारी। इसने अपनी इज्जत पर कोई समझौता नहीं किया। क्लोपेत्रा की मौत ने एक अहद का खात्मा कर दिया। मिस्र रोमन कंट्रोल में आ गया और उसकी आज़ादी खत्म हो गई। इसे बेमिसाल हसन, सियासत की माहिर और मोहब्बत व चालाकी की अलामत के तौर पर याद किया जाता है। इसकी कहानी आज भी लोगों को मुतासिर करती है। इसकी कहानी आज भी बहस का मौजू है। क्या वो मोहब्बत की शिकार थी या सियासी चालों का शिकार? इसकी जिंदगी एक पेचीदा पहेली है जो आज भी हल तलब है। क्लोपेत्रा का नाम तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा। आपको यह तारीखी वाकया कैसा लगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ सबसे पहले मिल सके।